हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन धाम की पावन यात्रा पर और हमारी इस यात्रा का मुख्य पड़ाव है चंद्रोदय मंदिर, जो न सिर्फ वृंदावन का बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। तो चलिए दिल्ली से शुरू करते हैं हमारी यह भक्तिमय और आध्यात्मिकता से भरी यात्रा। दिल्ली से वृंदावन की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और यमुना एक्सप्रेसवे से ये यात्रा आसान और आरामदायक हो जाती है। रास्ते में खेतों की हरियाली, गांव की झलक और सड़क किनारे की चहल पहल एक अलग ही आनंद देती है। मन कृष्ण की ओर खिंचता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। बीच में थोड़ा रेस्ट करने के बाद और चाय का स्वाद लेने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा की तरफ निकलते हैं। वृंदावन की बंसी की तान सुनो, मन बस जाए श्री कृष्ण के नाम सुनो। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन। वेलकम टू वृंदावन। जैसे जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हर रोड राधे राधे की गूंज ही सुनाई देती है। यह वही भूमि है जहां श्री कृष्ण ने रास रचाया, बांसुरी बजाई और भक्तों को भक्ति का अद्भुत अनुभव कराया। यहाँ वैसे तो सैकड़ों मंदिर हैं, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, और अब इन्हीं में से एक सबसे अद्भुत रचना है चंद्रोदय मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए हैं चंद्रोदय मंदिर। आप वहां से अपनी कन्वेंस के द्वारा अंदर तक भी जा सकते हैं। पूरा मंदिर पर आपको एंट्री पॉइंट तक ले जाया जाएगा। वहां पे आपकी पार्किंग की सुविधा भी की गई है। हम ई रिक्शा से गए थे और ई रिक्शा ने हमें बिल्कुल मंदिर के सामने ही छोड़ा था। तो ये है वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि वास्तुकला का चमत्कार है। इसका निर्माण जो है इस्कॉन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा कराया जा रहा है और पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल होगा। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 700 फीट होगी, यानी कुतुब मीनार से भी लगभग 3 गुना ऊंची। और यह मंदिर करीब 62 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और चारों ओर 300 एकड़ का वन भी जो है विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे अंदर आपको जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी फ्री में प्रदान की गई है। आपको बाहर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए हैं, आप प्रॉपरली वहाँ जाके रख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, चारों तरफ फव्वारे लगाए गए हैं। इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चारों तरफ हरियाली और फव्वारे जो है इस मंदिर की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का अद्भुत केंद्र बनने जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धाम भी होगा, जहां भक्तों को भक्ति, ज्ञान और आधुनिक तकनीक सबका संगम जो है एक साथ देखने को मिलेगा। वृंदावन की इस भूमि पर श्री कृष्ण ने अपनी रास लीलाएं रची थी और यही कारण है कि इस मंदिर का निर्माण भी भक्ति और प्रेम की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। मंदिर में श्री भगवत गीता पर आधारित अद्भुत प्रदर्शनियां भी हैं। कृष्ण लीला थीम पार्क भी यहाँ पे बनेगा और साथ ही भक्तों के लिए ध्यान और साधना स्थल भी बनेगा। यहाँ ईंट पत्थर नहीं, प्रेम की नींव डाली है। कृष्ण भक्ति की महिमा को चंद्रोदय ने संभाली है। इस मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है।
चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और अब आपको मैं पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगी। कृपया ब्लॉग में बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिव्य यात्राओं के अनुभव लाते रहें। राधा नाम बिना अधूरा है शाम, वृंदावन में बसता है इन दोनों का धाम। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर और हरे कृष्णा हरे रामा का संकीर्तन जो है गूंजता रहता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की झांकियाँ जो है मन को मोह लेती हैं। भक्त गाते हैं राधे राधे गोविंदा गोविंदा, और पूरा वातावरण जो है दिव्यता से भर जाता है। यहाँ हर किसी को शांति, सुकून और भक्ति की जो है अनोखी अनुभूति होती है। इस मंदिर में जो है एक भगवत गीता एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक से गीता के उपदेश बताए जाएंगे। यहाँ पे एक रासलीला थिएटर भी बनेगा, जहां श्री कृष्ण की लीलाओं को 3D और प्रकाश संगीत के माध्यम से दिखाया जाएगा। मंदिर की सबसे ऊंची मंजिल पर एक 360 डिग्री व्यूइंग गैलरी होगी। यहाँ पे चंद्रोदय मंदिर का मॉडल भी रखा गया है कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, आगे कैसे इस मंदिर को विस्तार किया जाएगा, ये सब आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मंदिर के लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर कितनी खूबसूरती से के साथ बनाया गया है। इस मंदिर का नाम चंद्रोदय इसलिए भी रखा गया क्योंकि ये भक्ति का नया उदय है, जैसे अंधेरे में चांद की पहली किरण। यहाँ मंदिर में भक्तों के लिए ग्लास एलिवेटर होगा, जिससे ऊपर जाते समय पूरा वृंदावन दिखाई देगा। यहाँ पे भगवद गीता पर आधारित प्रदर्शनियाँ, कृष्ण लीला थीम पार्क और ध्यान स्थल भी होंगे। हर कोने से भक्ति, प्रेम और ज्ञान की धारा बहती न। वृंदावन वही भूमि है जहाँ राधा श्याम की रास लीलाएं हुई थी, इसलिए जो है चंद्रोदय मंदिर को भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी माना जा रहा है। जो आया वृंदावन वो खो गया रास में, हर दिल धड़कता है बस राधा श्याम के विश्वास में। राधे राधे। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए जब घंटियों की ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंदिर की रोशनी मिलकर वातावरण को दिव्य बना देंगी, तो यहाँ का अनुभव कैसा होगा।
फ्रेंड्स, इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी आप बाहर एग्ज़िट करेंगे तो आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप यहाँ से बिना ख़रीदारी किए नहीं जा सकते हैं। हमने भी यहाँ से छोटी सी ख़रीदारी की क्योंकि यहाँ से बिना ख़रीदारी करे आप जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट भी बनाया गया है, तो आप यहाँ से स्वादिष्ट खानों का स्वाद भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है चंद्रोदय मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था और संस्कृति का दीप स्तंभ भी बनेगा। इस मंदिर की प्रेरणा 1972 में श्रील प्रभुपाद के वचन से मिली थी, जब उन्होंने एक गगनचुंबी मंदिर के निर्माण की कल्पना की। मंदिर का निर्माण क्षेत्र में कुल 50,000 वर्ग मीटर शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट जो है 642 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 12 एकड़ में पार्किंग और हेलीपैड बनेगा। इस मंदिर का भूमि पूजन 16 मार्च 2014 को होली की पूर्व संध्या पर किया गया था और 16 नवंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अभी प्रेजेंट में ये मंदिर जो है निर्माणाधीन है और समाप्ति जो इसका बनने का अनुमानित समय है वो दिसंबर 2028 बताया जा रहा है कि 2028 तक ही कंप्लीट किया जाएगा। इसकी नींव की गहराई लगभग 55 मीटर है, जो बुर्ज खलीफा से भी गहरी है। जो बुर्ज खलीफा की नींव की गहराई है वो सिर्फ 50 मीटर है। इस मंदिर में नागर और आधुनिक वास्तुकला का अनूठा मिश्रण भी होने वाला है। साथ ही आधुनिक तकनीकों जैसे 4D सिनेमा, लाइब्रेरी, थीम पार्क और दूरबीन सहित आकर्षण होंगे। इस मंदिर का निर्माण पूरा होने पर यह मंदिर वृंदावन के लिए तीर्थ और पर्यटन का एक नया केंद्र बनेगा, आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम। इसे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर घोषित किया जा चुका है और इसका दर्शन जो है भक्तों के साथ साथ वास्तुकला और पर्यटन प्रेमियों के लिए भी बहुत आकर्षण का विषय होगा। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो दिल्ली सड़क मार्ग, बस या ट्रेन से मथुरा और वृंदावन आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आकर आप भक्ति, संगीत, कथा प्रवचन और श्री कृष्ण के दर्शन का दिव्य अनुभव ले सकते हैं। परिवार और बच्चों के साथ आने के लिए स्थान एकदम उपयुक्त है। फ्रेंड्स, कहा जाता है जो वृंदावन आया वो धन्य हो गया और जो यहाँ राधे राधे गा गया उसका जीवन सफल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग श्री चंद्रोदय मंदिर वृंदावन धाम। अगर आप भी यहाँ आ चुके हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे की गूंज से गूंजता है धाम, आओ मिलकर गाएं सब जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वृंदावन का दिव्य धाम? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ब्लॉग यात्रा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की। एक ऐसी परियोजना जो धार्मिक, तकनीकी और पर्यटक दृष्टिकोण से अनूठी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर ब्लॉग चाहते हैं, हम ज़रूर इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।